वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि कल वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ध्यान से देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन अंजाम देने के लिए जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, नर नारायण की गुफा कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। याद रखेंगे, नर नारायण की गुफा कहाँ है? यमुनानगर में। सन 1354 में प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार का एक दुर्ग के हिसार को जो है एक दुर्ग के रूप में स्थापित किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि हिसार की स्थापना कब की? 1354 में। सवाल ये भी पूछ सकता है कि हिसार की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 23 सितंबर 1863 को रावतुला राव की मृत्यु जो है काबुल में हुई थी। याद रखेंगे, रावतुला राव 1857 की क्रांति के बाद भारत से चले गए थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? आदि बद्री जो है जिला यमुनानगर में है। याद रखेंगे, आदि बद्री। उसके बाद देखिए, गुरुग्राम के समीप सराय अलावर्दी नामक एक गांव में किस मुगल शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है ना। यदि ये भी पूछ लेना, सराय अलावर्दी की जो मस्जिद है वो कहाँ स्थित है, तो बता देना कहाँ है। गुरुग्राम के समीप। ठीक है ना, गुरुग्राम में। और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में 1886 में स्थापित सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य है, वह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? यानी कि जो सुखना झील है वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कितने वर्ग किलोमीटर है? एरिया कितना? 25.42 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला था? याद रखिए, स्थानेश्वर। ठीक है, याद रखेंगे, स्थानेश्वर को। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर हुआ करता था। नाम बदलकर जो है कई बार ऐसा भी बोल दिया जाता है कि अब्दुल्लापुर किसका नाम हुआ करता था? यमुनानगर का। सवाल कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। रोहतक नगर की स्थापना किसने की थी? रोहतास भ्रूम ने। ठीक है, याद रखेंगे, रोहतास नाम का एक बंदा था, उसने। अम्बाड़ा नगर की स्थापना किसने की थी? अंबा राजपूतों ने। उसके बाद देखिए, सडोरा नामक प्रसिद्ध कस्बा किस जिले के अंतर्गत आता है? सडोरा भाई यमुनानगर में आओ, याद रख लियो। रानिया नामक कस्बा कहाँ स्थित है? रायबीरू में। याद रखेंगे, रायबीरू में। रानिया कस्बे का जो पुराना नाम है वो क्या हुआ करता था? रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या हुआ करता? रायपुर। ठीक है। नारायणगढ़ नामक कस्बा किस जिले में बसाया गया? राजा लक्ष्मण नारायण किसके द्वारा बसाया गया था? राजा लक्ष्मण नारायण द्वारा जो है बसाया गया था। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी जो डी ग्रुप की तैयारी है उसको एक बेहतर अंजाम देने का काम करेंगी। बौद्ध काल के किस महाजनपद को आधुनिक हरियाणा में के क्षेत्र में शामिल थे? ठीक है, बौद्ध काल में जो है कुरु और पंचाल जो है हरियाणा प्रदेश के क्षेत्र ही हुआ करते थे। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसने पटौदी रियासत प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबू दयाल शर्मा द्वारा। ठीक है, बाबू दयाल शर्मा ने जो है पटौदी रियासत का एक आंदोलन चला था प्रजामंडल, उसका जो है नेतृत्व करने का काम किया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से आदिल शाह ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? आदिल शाह ने हेमचंद्र को बनाया था भाई। हेमचंद्र फिर बाद में दिल्ली की गद्दी में बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी बना। ठीक है, रेवाड़ी से संबंध था। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म जो है झज्जर में हुआ था। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कल्पना चावला किस का संबंध जो है किस यान से, यानी कि जिस यान में दुर्घटना हुई थी उसका क्या नाम था? कोलंबिया। याद रखेंगे, कोलंबिया। पंजाब एवं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे। मतलब कौन? जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर शादीलाल। याद रखेंगे, शादीलाल था भाई पहला। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाला मुरलीधर को। याद रखेंगे, किसको जाना जाता है? लाला मुरलीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, चेन्नई महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? कुबेर तीर्थ से भाई, पूछा जाए कई बार पेपर में आ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? सन्निहित तीर्थ में। याद रखिए, सन्निहित तीर्थ में। उसके बाद हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाड़ा में भाई। ठीक है, हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, कहानी लेखक है। ठीक है, उनका जो जन्म है अम्बाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन हुआ करते थे? चौधरी देवीलाल जो है कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, 1983 में कुवैत में हुई 5वीं
ट्रक एंड फीड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः गोल्ड किसके द्वारा जीता गया? चांदराम ने जो है गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था 1983 में। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता? चीड़ पाया जा भाई, चीड़ के पेड़ पाए जा मोरनी क्षेत्र में, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश सरकार शुमसुल उस उलेमा की उपाधि किसे दी गई? ब्रिटिश सरकार ने किस दी उपाधि दी थी भाई? देखो, अल्ताफ हुसैन हाली, नाम सुना होगा हाली, इसी के नाम पर जो है उर्दू साहित्य का एक पुरस्कार भी दिया जाता है, याद रखेंगे, हाली पुरस्कार। रोहतक को हरियाणा तिलक नामक साहित्य पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है, रोहतक से तिलक नामक जो है एक समाचार पत्र, साहित्य पत्र जो है पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा चलाया गया था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में जो है भारत के एक सम्राट हुआ करते थे, उनके जो है दरबारी कवि हुआ करते थे। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा भाई, राधा कृष्ण वर्मा। अम्बाड़ा में, हरियाणा में अम्बाड़ा कैंटोनमेंट यानी कि छावनी की जो स्थापना है वो 1843 में हुई थी, याद रख लियो, अम्बाड़ा छावनी जो 1843 में बनी थी। उसके बाद देखिए, प्रभाकर वर्धन वंश का प्रथम राजा था, इसने अपनी जो राजधानी स्थापित की थी थानेसर, याद रख लियो, थानेसर में। अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतला माता का जो मंदिर है, मंदिर किस वास्तुशिल्प पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया? राजस्थानी, ठीक है ना, जो माता का मंदिर बना रखा है वो राजस्थानी शिल्प पर जो है डिज़ाइन किया गया है। स्काई लार्क, काला अम्ब, ब्लू जे, समालखां पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? पानीपत में, याद रख लियो भाई, समालखां पानीपत में, सब ने बेरा में। गुड़गांव के फरूखनगर मार्ग पर स्थित सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने भाई, पीटर जैक्सन नाम का बंदा था, उसने करी थी। आ जाओ भाई अगला सवाल। नेक्स्ट है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख फरीद, ठीक है ना, शेख फरीद। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके थे? गुरुद्वारा लाखन माजरा, याद रख लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा पैगा भाई, गुरुद्वारा लाखन माजरा और रुके थे। उसके बाद देखिए, अभिमान शकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है? ठीक है, तो इसका किया गया है ढूंढू तीर्थ, ठीक है, याद रख लियो, ढूंढू तीर्थ। उसके बाद देखिए, शमा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गुरुग्राम में है भाई, शमा, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, जल्दी देख लो। शाह कुली खां निर्मित आरामे कोसर बाग कहाँ स्थित है? नारनौल में है, ठीक है भाई, नारनौल में ही, याद रखेंगे। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री नामक स्थान से जो है सरस्वती नदी का हरियाणा प्रदेश में आगमन होता है, इसीलिए जो बहुत पवित्र माना जाता है सरस्वती नदी को और आदि बद्री स्थान को, ठीक है। पांडु पिंडारा किस तीर्थ को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? कहाँ, कब किया जा भाई? सोमवती मावस ने, ठीक है, जो सोमवार न मावस आओ ना उसने करा जा कर है, और जींद में है, याद रख लियो। ले भाई अगले तो जमा इंपॉर्टेंट सवाल है, किस पवित्र सरोवर पर पानी सतयुग से होकर आज तक नहीं सूखा है? पुंडरीक सरोवर, याद रखेंगे, पुंडरीक सरोवर। उसके बाद देखिए, श्री चौरंगी नाथ द्वारा कौन सा मठ स्थापित किया गया था? अस्थल भोर मठ, बहुत बार पूछा गया भैया। तो डोसी तीर्थ स्थान किस ऋषि के नाम से जुड़ा हुआ है? चवन ऋषि के नाम से, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट आगे भाई ये क्वेश्चन तो जमानो पूछेंगे, देख लियो धार्मिक। तो कोसी मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है, याद रख लियो। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी, ठीक है, सतनामी विद्रोह हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के समय सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सतनामी जो विद्रोह वो किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो सबसे पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, स्थापना कब हुई? 1919 में हुई थी भाई। उसके बाद देखिए, लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के 6 क्षेत्रीय जोन परिषद स्थापित किए गए। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी क्षेत्र, ठीक है भाई, उत्तर में पड़ा पा उत्तरी क्षेत्र में वहाँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय स्थित है चंडी मंदिर, याद रखेंगे, चंडी मंदिर। उसके बाद देखिए, ये चंडीगढ़ मिलेगा भाई, कन्फर्म कर लेंगे इसको, ये चंडीगढ़ मिलेगा।
चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन क्या नाम था? दृशदवती, याद रखेंगे दृशदवती। उसके बाद कांग्रेस ने नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला अगरसेन ने, याद रखेंगे लाला अगरसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय लिखते जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, क्या लिखते थे वो? दुबे जी के पत्तर, याद रखेंगे दुबे जी के पत्तर। आंगनपाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? आंगनपाल एक महान जो है सम्राट हुआ करता था, उसकी जो राजधानी है दिल्ली हुआ करती थी। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? चंडीगढ़ में भाई, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा गुलाब के फूल उगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुरु की राजधानी वर्तमान में हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक थी, इंद्रप्रस्थ, याद रख लियो, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ होया करती। तोसाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत की एक कंपनी मूल्यवान खनिज की खोज का काम कर रही है, इस कंपनी का क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है भाई। तोसाम का पहाड़ पर एक सर्च चल रहा है और इसके ऊपर जो है शोध का कार्य चल रहा है। तोसाम तहसील से अलग होकर अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उसका क्या नाम है? ग्रेनाइट पत्थर मिला कर भाई तोसाम तहसील से। हरियाणा का कौन सा जिला जिसमें जो है सबसे ज़्यादा वन है? यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वन है, याद रख लियो। भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और नवीनतम जो है शिवालिक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट जो है कब लागू किया? 1998 में भाई, प्रदूषण को कम करने के लिए। 1857 की क्रांति के समय सांपला सोदा रियासत का नवाब कौन हुआ करता था? मतलब सांपला का रियासत कौन था? इलाही बख्श, याद रखेंगे इलाही बख्श। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? पंचकुला में भी, पंचकुला है कालका में, याद रख लियो। उसके बाद श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल थे, 16वें थे भाई, याद रख लियो, 16वें हुआ करते थे। ई बंडारू दत्तात्रेय है, याद रख लियो। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत को कितने प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को प्राप्त होती है? 3.5%। हरियाणा सरकार खालिस्तान के समीप स्थित काला अम्ब या स्थान का युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित कर रही है, पानीपत, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का उल्लेख समरिक महत्व को दर्शाता है? हाँसी से मिला है भाई अभिलेख। किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए उसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख में बताया गया भी हरियाणा प्रदेश की राजधानी कभी दिल्ली हुआ करती थी। राज्य के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? शेख चिल्ली, ठीक है, याद रखेंगे शेख चिल्ली। उसके बाद देखिए, डॉक्टर जसवीर ने अपनी पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है, कौन सी बुक है वह? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती? शीत, जाड्या में आकर भाई पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और गर्मिया में आकर उसके कारण, मानसून के कारण। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है, ये भिवानी, हिसार, सिरसाइन क्षेत्र में। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से लगभग ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है? 700 से 900 मीटर फीट। हरियाणा में मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती? दोमट मिट्टी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में के मध्य सीमा का निर्माण करती? पूर्वी जो सीमा है जो है उत्तर प्रदेश के साथ, यमुना नदी बनाने का काम करती है। प्रदेश में फरूख नगर खंड में कौन सी झील है? फरूख नगर में सुल्तानपुर है, याद रखेंगे। हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश स्थित है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा की सबसे प्राचीन प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा प्रदेश की प्राचीन नहर है। जवाहरलाल नहर प्रवेश के किस जिले में सिंचाई कर जाती है? प्रवेश करके महेंद्रगढ़ में, ठीक है। उसके बाद देखिए, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन हुआ करता था? पलवल, याद रखेंगे पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के लिए समृद्ध नगर की स्थापना की? अगरोहा, ठीक है, अगरवा बोले अग्रवा जी ने। हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 मुख्य नदियां साहिबी और इंदौरी नदी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। मेवात जिले के नूह में निप्ट मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? इंदौरी, याद रखेंगे इंदौरी। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है? चूना पत्थर। पिंजौर का पुराना नाम क्या है? पंचपुर। नेक्स्ट देखिए, सूरजकुंड का निर्माण जो किसके द्वारा किया जाता? तोमर शासक सूरजमल के द्वारा जो है सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया था। हरियाणा के प्रविख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य को की मृदा को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। भी हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को डॉक्टर जसवीर ने 6 भागों में बांटा। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल में तनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? औरंगजेब के। ठीक है, याद रख लियो। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध बीबीपुर नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में है ये दोनों झील। पंडित जसराज सुलक्षण पंडित का संबंध जो है कहाँ से है? पीली मंडोरी फतेहाबाद। ठीक है, याद रखेंगे, पीली मंडोरी फतेहाबाद। पहले हिसार में हुआ करता था ये। 24 मार्च 1967 को हरियाणा प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह, याद रखेंगे। इन्होंने खुद की पार्टी बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। 1967 में आम चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा में 81 में से कितनी सीटें मिली? 48 सीटें मिली थी भाई। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में किसकी सिफारिश पर की गई? सरदार हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश पर। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक गांव किस जिले में है? यमुनानगर में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा खाद्य उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 19 अप्रैल 1976 को भाई, 1976 में हुई थी। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप, याद रख लियो भाई, आनंद स्वरूप हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3334 में हरियाणा का उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाए जाने पर उसका केंद्र था, आगरा केंद्र हुआ करता उस टाइम पर। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? जींद। नारनौल के समीप नसीबपुर गांव में लड़े स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 जुलाई 1919 को गांधी को किस जिले में जो है गिरफ्तार किया था? 1919 में हिसार में कराया था भाई। पहला पलवल में कराया था। अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता जो है दिल्ली के किस जिले में आया था? रोहतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था? नेकीराम शर्मा ने कराया था भाई, वो नाट किया था। नहीं तो गांधी के आह्वान पर जो है लाखों लोगों को जो है अंग्रेजी सेना में भर्ती किया जा रहा था, लेकिन जो है एक पंडित